प्रीवियस सेशन में हमने ओम्स लॉ तक अपना डिस्कशन पूरा कर लिया था, ठीक है। तो इस सेशन में हम क्या करने जा रहे हैं, हम कुछ सीबीएसई के पीवाईक्यूज़ और नीट के पीवाईक्यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके ओम्स लॉ पे, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया, अ फ्लो ऑफ 10 to the power 7 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, it will be per second, okay, in a conducting wire constitute the current of, okay. So we have total, like, see, in the question it want to say that you have total 10 to the power 7 electrons which are moving per second in a conductor, ठीक है, per second, okay. So if you want to see the flow of electron, okay, flow of electrons will be like number of electron divided by time. इसका मतलब क्या हुआ कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में जा रहे हैं वो तुम n/t से समझ सकते हो। अब देखो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 10 to the power 7 by 1 second, ओके। सो क्या हो जाएगा, 10 to the power 7 पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है करंट। करंट क्या होता है, Q अपॉन टी। Q को हम कैसे लिख सकते हैं, NE अपॉन टी, राइट। अब देखो N/T तो हमें पता है ये है, क्या है, हो गया वो 10 to the power 7, ओके। और E की जगह तुम लिख सकते हो 1.6 into 10 to the power -19 कूलम, ओके। So here it will be 1.6 into 10 to the power -12 ampere. This will be the value of current, okay. So out of these four option, option A is the correct option, okay. चलो बच्चों, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो आपका नीट का PYQ है, ठीक है। अब इससे कैसे करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि आपको आता है, आपको पता है इसे कैसे करना है, बट थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक यूज़ होती है। सबसे पहले देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, ओके, विच इज़ R ohm, इफ इट इज़ मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स, ओके, times its original length, which we are going to assume as L, okay, then its new resistance will be, let's take that new resistance as R dash. Formula of resistance, you know that it is rho L by A. Imagine करो बच्चों, अगर तुम रेजिस्टेंस को मेल्ट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या चेंज हो सकता है, लेंथ चेंज हो सकती है, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, बट नहीं, सॉरी बच्चों, उसका लेंथ चेंज हो सकता है और एरिया चेंज हो सकता है, बट क्या वॉल्यूम चेंज होगा? थ्रू आउट द प्रोसेस आपका वॉल्यूम जो होता है वो सेम रहता है। तो इस फॉर्मूले में हम उसे कैसे यूज़ करेंगे, हम ऐसे कर देते हैं, रो L इंटू L बाय A इंटू L। ये क्वांटिटी आपका वॉल्यूम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा रो L² बाय V, ठीक है। अब थ्रू आउट द होल प्रोसेस, ओके, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। नया रेजिस्टेंस हमने R डैश मान लिया, ठीक है, R डैश इज इक्वल्स टू रो L² बाय V डैश। लेट्स टेक दिस L एज L डैश, क्योंकि लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है। अब जो नई लेंथ है वो कितना बढ़ रही है आपकी, n टाइम्स, मतलब जो नई लेंथ है वो पुरानी वाली लेंथ के n टाइम्स हो गई, ठीक है। सो नए वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, R डैश इज इक्वल्स टू रो, ओके, फॉर्मूला वाज रो L' डिवाइडेड बाय V। इन प्लेस ऑफ L डैश सब्सटीट्यूट कर दो इस n इंटू L को, तो तुम्हारा मिल जाएगा n² L² बाय V, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस R का फॉर्मूला था, देखोगे तो यहाँ पे R डैश n² को इधर लिख लो, n², ओके, रो L² ओवर V, ओके, दिस विल बी R, ओके। सो R डैश विल बी इक्वल टू n² इंटू R, ठीक है। ये आपकी नई रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है।
बच्चों ये क्वेश्चन नीट में आया है, इसके जैसा एक और क्वेश्चन नीट में आया है, वो भी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करते हुए बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी, ठीक है। इसमें बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे कि नहीं नहीं रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल टू एल है, तो एन टाइम बढ़ा तो नया वाला जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा एन इंटू आर, सो वो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना वॉल्यूम का भी केस होता है इसमें, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना। अब देखो नीट में ही एक और क्वेश्चन आया है सेम टाइप का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने, बोला अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, मतलब हमारी जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो हमें दे दी 4 ओम, ठीक है, इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। अगर ओरिजिनल लेंथ एल है, ठीक है, नई वाली जो इन्होंने एल डैश करा, ठीक है, एल डैश, लेट्स टेक राइट इट लाइक दिस, एल नॉट इज इक्वल्स टू एल। नया वाला इन्होंने किया कि इट इज़ ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, सो एल डैश इज इक्वल्स टू 2l, ठीक है। देन द स्ट्रेच्ड वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर विल बी, क्या होगी उस स्ट्रेच्ड वायर की रेजिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने लिखा, क्या होता है, रो एल बाय ए, ठीक है बच्चों। दोनों ही साइड में ऊपर नीचे हमने L से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि 3 बार सेम टाइप के सवाल पूछे गए हैं नीट में, और इतना कोई डिफ़िकल्ट सवाल नहीं है, ठीक है। तो आपका R जो हो जाएगा वो क्या होगा, रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय V, ठीक है। ये इसको आप लिखो इक्वेशन 1, ठीक है। इस रो एल स्क्वायर बाई वी की वैल्यू इन प्लेस ऑफ आर बच्चों हम क्या कर सकते हैं, आर हमें कितना दिया है, 4 ओम दिया हुआ है, यहाँ पे बच्चों आप 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। रो एल स्क्वायर बाई वी की ये वैल्यू है। नया वाला रेजिस्टेंस लिखते हैं हम। नए वाले रेजिस्टेंस में क्या हुआ, आर डैश इज इक्वल्स टू रो, अब जो आपकी लेंथ है वो पुरानी की ट्वाइस हो गई, सो इट विल बी 2l स्क्वायर बाई वी, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल्स टू रो इंटू 4l स्क्वायर बाई वी, ठीक है। 4 को इधर लिखा, रो एल स्क्वायर बाई वी, ठीक है। ये आपकी आर की वैल्यू हो गई, ठीक है। 4 इंटू आर की, आर कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। ये अभी आपने देखा रो एल स्क्वायर बाई वी 4 ओम है, यहाँ पे 4 ओम लिख दिया, तो ये आपका आ जाएगा, नई जो रेजिस्टेंस होगी वो 16 ओम आ जाएगी, ठीक है बच्चों। इतना आप सभी को समझ में आना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। हमने 2 क्वेश्चन ऐसे ही कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इतना ज़ोर दे रही हूँ, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चों। एक और चीज़ है, आप एक और चीज़ समझ सकते हैं कि देखो ये ना आप इसको जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं, आर डैश इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर बाई आर। जितने टाइम्स आपकी लेंथ को हमने स्ट्रेच किया है, जितने टाइम्स आपकी लेंथ बढ़ी ना, उसी का स्क्वायर इनटू पुरानी वाली रेजिस्टेंस, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो थी वो ट्वाइस हुई, मतलब 2 टाइम्स हुई, ठीक है। तो जो आपकी नई वाली रेजिस्टेंस थी आर डैश इज इक्वल्स टू ट्वाइस, सो 2 स्क्वायर 4 इंटू पुरानी वाली रेजिस्टेंस 4, 16 हो गया। मान लो यहाँ पे थ्राइस या 3 टाइम्स दिया होता तो आपका आर डैश क्या होता, आर डैश इज इक्वल्स टू 3 3 9 इंटू 4 पुरानी वाली रेजिस्टेंस, तो आपका क्या हो जाता 36। 4 टाइम्स दिया होता तो ये 16 हो जाता, 5 टाइम्स दिया होता 25, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, नीट में आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएंगे। मैं चाहती हूँ आप में से एक भी बच्चा इसमें कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अ वायर ऑफ सर्टेन मटेरियल इज स्ट्रेच्ड स्लोली बाय 10%, ठीक है। मान लो इनिशियली जो वायर की लेंथ थी वो L थी, ठीक है। अब हमने क्या किया फाइनली, ठीक है, इसको हम LF लिख देते हैं, ठीक है। इसी L को हमने स्ट्रेच किया, ठीक है, 10% से, जिसकी इसकी लेंथ बढ़ गई, तो क्या हो जाएगी, नई लेंथ क्या होगी, L प्लस L इंटू 10/100, ओके।
सो आपकी जो नई लेंथ हो जाएगी वो जाएगी 1.1 इंटू एल, ठीक है। सो इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकम्स, सो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें इसकी नई वाली रेजिस्टेंस निकालनी है। पहले तो सबसे पहले हम पुरानी रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। पुरानी रेजिस्टेंस क्या होगी, रो एल स्क्वायर बाई वी, पुरानी रेजिस्टेंस। नई रेजिस्टेंस आपकी क्या होगी, रो एल स्क्वायर ओवर वी, ठीक है। अब देखो रो एल स्क्वायर मतलब रो 1.1 का स्क्वायर बाय वी, ठीक है बच्चों। ये जब आप करेंगे, अब अगर मान लो इसको हमने आर नॉट मान लेते हैं इसको इनिशियल, ठीक है। ये आपका हम अपना एल एफ है, ये हमारा आर एफ है, ठीक है। रो और वी तो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 1.21 एंड इंटू ये एल है ना, यहाँ पे एल भी होगा, ठीक है। रो एल स्क्वायर बाई वी, वही हमारा पुराना आर नॉट, ओके। ये आपका होगा रेजिस्टेंस, ठीक है, जो नया रेजिस्टेंस बनेगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, जितना आपका रेजिस्टेंस था, जैसे ये आर एफ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो हमारी लेंथ है, ठीक है। नई लेंथ तो देखो एल एफ मान लो, अभी नई लेंथ क्या हो गई है, एल एफ कितना हो गया है हमारा 1.1 एल, ठीक है। तो अब क्या करो 1.21 इंटू आर नॉट बाय 1.1 इंटू एल, ओके। You can write it as L naught as well for initial. Okay, so it will be 1.1 R naught by L naught. See, specific resistance R is equals to R by L. Okay, R naught by L naught क्या हो गए आपके, R naught by L naught हमारे हो जाएंगे R naught, like initial specific resistance, so it is R naught. Okay, अब बच्चों देखो क्या ये जो आपका नया रेजिस्टेंस और ये है दोनों सेम रहे, दोनों सेम नहीं रहे ना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो बोथ आर सेम, गलत है, ठीक है। 1.1 एंड 1.1 कितना देखो गलत ऑप्शन दिया हुआ है नीट में ना बच्चों। आप ये सोचो ये दोनों ऑप्शन सेम होंगे या फिर ऐसे दिए हुए होंगे तो आप दोनों को ही क्रॉस कर दोगे, ठीक है, इन दोनों का मतलब तो सेम ही बनता है। अब ऑप्शन सी क्या है, 1.2 टाइम्स इंटू एंड 1.1 टाइम्स, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये भी गलत है, ठीक है। मतलब तीनों ही ऑप्शन कहना चाहते हैं कि वो सेम रहेंगे बट वो सेम नहीं रहेंगे। अच्छा ऐसा नहीं है बच्चों, देखो बोथ रिमेन सेम मतलब कुछ चेंज नहीं आएगा। 1.1 मतलब दोनों की वैल्यू सेम होगी, 1.21 टाइम्स जो आपकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आई होप बच्चों आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए हों, ठीक है। ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और मैं चाहती हूँ आप सब और भी जितने भी नीट के या फिर सीबीएसई के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड आपके हो सकते हैं उन्हें ट्राई करिए, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।